हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस लगातार देख रहे हो, तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए 10th क्लास का जो हमने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब चैप्टर जो स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। उसके अंदर जो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको सिखाया था कि कोई भी अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर होंगी, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशन थे। या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर आपके पास सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर हमने उनका ग्राफ के बारे में बता दिया था कि ग्राफ कैसा आएगा। यूनिक सॉल्यूशन तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर नो सॉल्यूशन है तो लाइन पैरेलल होंगी, और भाई अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे तब आपके पास दोनों लाइन कोइंसिडेंट थे, मींस समपाती लाइनें थी। आज उसी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, उसी का कुछ पार्ट बचे हुए क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो भाई आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है भाई, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस जो हैं इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है कि भाई ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनमें से क्वेश्चन ये कि आपको ये चेक करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपका कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, देन सोल्व बाय द ग्राफिकल मेथड। अगर पहले तो आपको सिस्टम चेक करना है, ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। उसके बाद कहता है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम क्या आपका कंसिस्टेंट है, तब जाकर के आपको क्या करना है भाई, इसको सॉल्यूशन देना भाई, सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड। सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड मींस ग्राफ आपको सोल्व करना, ग्राफ से आपको उसकी वैल्यू निकालनी भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बताया था सिंपल सा काम है। अगर भाई पहले तो आपको क्या करना है, सिस्टम चेक करना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जब कंसिस्टेंट होगा, जब हमने आपको बताया था अगर भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट में भले ही वो आपका यूनिक हो या फिर वो आपका क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन मिलेगा भले ही यूनिक या इनफाइनाइट, तब आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब आपके पास सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो भाई हम यहाँ पे पहले ये चीज चेक करेंगे, और इसको चेक करने के लिए हमने आपको रेशियो टेस्ट बताया था। रेशियो टेस्ट में हमने कहा था कि सबसे पहले आपको a1 की वैल्यू निकालनी है। a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी भाई, इसका कोएफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट भी 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इधर a2 की वैल्यू आपकी 2, b2 की वैल्यू आपकी 2, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10। तो भाई a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2, ये 5/10। 5/10 का मतलब कितना आ गया, 1/2। तीनों आपकी क्या आ गई भाई, बराबर आ गई। तीनों वैल्यू अगर आपकी बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा भाई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = क्या आ गया, 1/2। सो system has infinite many solution, IMS, infinite many solution। अगर infinite many solution है, then system is consistent, then system is consistent। सिस्टम क्या होगा आपका, consistent होगा भाई, सिस्टम आपका क्या होगा, consistent। तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, तब आपको क्या करना है भाई, यहां से उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकल मेथड से आपको बताने हैं। सॉल्यूशन किसके हेल्प से आपको बताने हैं, ग्राफिकल मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब भाई कैसे क्या ग्राफ आएगा, तो देखना भाई, ग्राफ सोल्व करने के लिए आपको बताया था कि पहले इसको सोल्व करो, x + y = 5। इसके लिए टेबल बनाओ। इसके लिए जब टेबल बनाओगे तो आपको सिखाया था, बिल्कुल आसान सा तरीका सिखाया था भाई आपको ग्राफ बनाने का। आगे जब आपको ग्राफ जब सोल्व करना हो, तो एक बार तो x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान 0 रख दो। अगर x का मान 0 रखोगे तो मान लिया यहाँ पे अगर हमने 0 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बच जाएगी आपके पास, 5 बच जाएगी। उसके बाद इधर जब y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5। तो इस इक्वेशन की तो टेबल बन गई आपके पास।
अब इसके अंदर बनाओ, इसके अंदर जब बनाओगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसकी टेबल भी बनाओ भाई, एक्स वाई। अब x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे भाई, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान। x का मान यहाँ पे 0 रखना है एक बार, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 इंटू में 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 10 आ गया। तो इसके बाद ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 0 प्लस में 2y वैल्यू क्या बचेगी, 2y इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10/2 मतलब कि 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम एज इट इज। अब आपको क्या रखना है, y की वैल्यू 0 रखनी है। जब y 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो सेम आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपके पास 5 आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस की टेबल बना दी हमने। अब जो आपके पास हमें ग्राफ ड्रॉ करना भाई, क्या ड्रॉ करना हमें, ग्राफ। ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ये हमने ग्राफ ले लिया, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। ठीक है, ग्राफ के अंदर ये 5 मैक्सिमम वैल्यू 5 तक ही है, तो आप छोटी छोटी वैल्यू ले लो 5 तक। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपके पास क्या है 5। सेम इधर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गया आपके 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब ये लो, अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x का मान 0 कहां पे होगा, आपकी अपोजिट x पे। x 0 है तो आपका y x पे क्या मिलेगा, 0। मींस y एक्सिस जो आपकी, y एक्सिस पे x का मान 0 मिलेगा और x एक्सिस पे y एक्सिस का मान 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू, x का मान क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो आपके लिए ये पॉइंट आ गया भाई। उसके बाद x का मान 5, y का मान 0, तो y का मान 0 इस लाइन पे होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5। दोनों लाइनों को हमने क्या किया भाई, ये आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये तो आ गई इस लाइन की वैल्यू। अब इसकी भी जब ड्रॉ करोगे तो इसके भी तो यही कोऑर्डिनेट है, 0, 5 और 5, 0। इसका मतलब इसकी लाइन भी कहीं आएगी, इसके ऊपर ही आएगी। इसकी लाइन भी कहाँ आ गई, इसके ऊपर ही आ गई भाई। इसके ऊपर ही अगर आ गई तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइन आपकी क्या होगी, कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट होगी तो आपके कैसे सॉल्यूशन थे भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है। आगे भाई यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में एक इक्वेशन को सोल्व कर लो। आगे भाई जो एक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वही दूसरे के होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन जो इसके इनफाइनाइट है वही सारे के सारे इसके भी इनफाइनाइट है। क्योंकि जब हम पेयर ऑफ इक्वेशंस में जब काम करते हैं तो हम कॉमन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और यहाँ पे आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस के क्या हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन इसके हैं वही सॉल्यूशन आपके इसके भी हैं। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करोगे, आगे एक इक्वेशन को यूज कर लो भाई। एक इक्वेशन को जब यूज करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो आप किसी की भी, भले x की निकाल लो या y की, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपकी मर्जी हो। y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप x की जो मर्जी आए हुए वैल्यू रखो, उसी के अकॉर्डिंग आपके y की वैल्यू भी आती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 एंड एज सो ऑन, एंड एज सो ऑन। इस प्रकार से आपकी वैल्यू क्या आती जाएंगी भाई, चलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी आपके पास। जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे उसी तरह से आपके पास y की वैल्यू भी आती जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलेगा। अगला क्वेश्चन ये भाई आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 8, वही 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। भाई आपको सिस्टम चेक करना है, पहले सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तब आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो बेटा करिए भाई, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू बतानी है भाई। तो a1 की वैल्यू बताना 1, a2 की भाई 1 माइनस 1, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू -1 है, a2 की वैल्यू पूछी थी मैंने। a2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, a2 की वैल्यू -y 1,
B1 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू आपके पास -3 और C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16। अब आपके पास क्या आएगा A1 बाई A2, A1 की वैल्यू 1/3, B1 बाई B2 -1/-3, तो ये भी माइनस दोनों जगह माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/3 और C1 बाई C2 इज इक्वल टू 8/16, तो 8 से 16 कट गया तो 1/2। देखो भाई पहली दो वैल्यू तो बराबर है, थर्ड वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। पहले दो वैल्यू तो बराबर हैं बट तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन को शो करता था भाई, इधर कौन सी कंडीशन को शो करता है ये, अरे पहली दो वैल्यू बराबर है तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है, तो अब आपके पास नो सॉल्यूशन का केस नहीं था क्या, तो नो सॉल्यूशन का जब केस था तो इसका मतलब इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, और जब अगर नो सॉल्यूशन जब होगा तो इसका मतलब सिस्टम कैसा हो जाएगा, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ये कहा था अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो तब आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, बट यहाँ पे तो आपका सिस्टम कैसा आ गया इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना ही नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे आके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन ये भाई 2x + y - 6 और 4x - 2y - 4 = 0। एक भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी वीडियो आप देखते हो उस वीडियो को अंत तक देखा करो, क्योंकि जो भी वीडियो आप देखोगे अंत में जब आपकी फिनिश होती है तो हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके सभी बोर्ड एग्जाम्स में अब तक के एग्जाम्स में आए हुए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाते हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसमें आप लाइक जरूर किया करें और कमेंट भी। आइए करते भाई हम हमारा क्वेश्चन। अब भाई यहाँ पे आपको A1 की वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू 2 आ गई, B1 की वैल्यू यहाँ पे 1 और C1 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू आ गई 4, B2 की वैल्यू आ गई -2 और C2 की वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए भाई A1 बाई A2, A1 बाई A2 की वैल्यू मतलब कि 2/4 मतलब कि 1/2, और फिर उसके बाद B1 बाई B2, B1 बाई B2 की वैल्यू 1/-2, ये 1 और ये -2, देखो ये बी वैल्यू 1/2 ये 1/2, लेकिन ये प्लस का ये किसका है माइनस का, तो पहली दो वैल्यू बराबर नहीं आई, जब पहली दो वैल्यू ही बराबर नहीं आई तो तीसरे की हमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत, तो इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, आपकी पहली दो वैल्यू बराबर नहीं आई तो हम तीसरी वैल्यू को नहीं निकालेंगे भाई, तीसरे को नहीं निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो ये किसकी कंडीशन है भाई आपके पास, सो इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैज unique solution, so system is consistent, system is consistent, system आपका क्या होगा भाई consistent होगा, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम आपका हमेशा क्या मिलेगा भाई consistent। अब consistent है तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन सॉल्यूशन हमें किसकी हेल्प से निकालना भाई, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, पहले इन दोनों की टेबल बनाएंगे हम, तो इसकी टेबल बनाओ पहले, 2x + y - 6 है, इसको हम उधर लेके गए, वैल्यू क्या आ गई 6, इसकी टेबल जब बनाएंगे तो भाई आपके पास वैल्यू आ जाएगी x y, x का मान एक बार 0 एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0 एक बार y का मान 0, तो भाई यहां से जब आप देखोगे जब x का मान 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे 0 रखोगे ना, तो 0 ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0, ये वैल्यू बचेगी तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 वैल्यू आ गई। उसके बाद जब y 0 रखोगे तो y 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2x, 2x = 6 होगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी भाई, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ, इधर जब आओगे तो ये इक्वेशन आपकी, इस इक्वेशन की टेबल बना रहे भाई हम, इसकी जब टेबल जब बनाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास x और ये y, वही काम आपका, एक बार x 0 एक बार y 0, एक बार x का मान 0 एक बार y का मान 0, x का मान जब 0 करोगे तो x का मान आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 जब होगा तो x का मान 0 जैसे ही रखोगे यहाँ पे रखना एक बार, तो 4 × 0 माइनस में 2y
और इसको हम ले जाते हैं उधर, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये तो 0 हो जाएगा, तो -2y = 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो ये तो वैल्यू आ गई -2। उसके बाद अब y का मान 0 रखोगे तो y का मान जैसे 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 4x - 2 × 0 = 4, तो ये आ गया 4x = 4, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 1। कोई दिक्कत कर दोगे? अब आपका क्या करना भाई, ग्राफ बनाना है आपको। तो ग्राफ जब आपको चाहिए तो भाई आपको y की 6 वैल्यूज ही हैं, x की वैल्यू आपको कितनी चाहिए भाई, मैक्सिमम x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आपको 6 चाहिए, ये वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इधर y की वैल्यू 1 और ये 2, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 और -2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई आपके पास इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करो। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 6, तो y का जो 6 मान ये है, और यहाँ पे y x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0, x का मान यहाँ पे 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। सेम इधर जब आओगे तो इधर x का मान 3 है और y का मान कितना है 0, तो ये x का मान 3 रहा है और यहाँ पे y का मान कितना है भाई 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तो भाई इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। भाई आपके पास स्केल वगैरह है तो स्केल से आप इसको कॉपी के अंदर, जो आपकी जो ग्राफ कॉपी जो आती है आपकी, उस ग्राफ कॉपी के अंदर आपको ग्राफ के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करने ग्राफ वाले, तो ग्राफ के अंदर जब ये क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तब आपके पास आपकी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल आपको स्केल की हेल्प से लाइन खींचनी है। उसके बाद देखो भाई आपके पास क्या आएगा, ये लाइन, अब इसको ड्रॉ करो भाई, इसको जब ड्रॉ करोगे तो x का मान 0, y का मान -2, ये रहा, y का -2, x का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, ये रहा। ठीक है, दोनों को मिला दो भाई और आगे बढ़ा दो, ये लाइन आ गई। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या आ गया भाई आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई यहाँ पे तो हमारे पास हमें लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी दिखाई दे रही, बट वहां पे जब आप काम करोगे जब वहां पर जब आप ये वैल्यू जब यूज करोगे, यहाँ पे जब ग्राफ पेपर के अंदर जब वैल्यू जब यूज करोगे ना, तो ग्राफ पेपर के अंदर जब वैल्यू यूज करोगे तब आपको ग्राफ के अंदर ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देगी आपको, अगर क्या कुछ ये वैल्यू है। और जब इसको जब सॉल्यूशन जब दोगे तो ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट जो आएगा ना इस टाइप से, जैसे ये लाइन इस टाइप से कट की है, तो वैसे रफली बता रहा हूं आपको, आप इसके नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना सीधी, और इधर से आप ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, यहाँ पे x वैल्यू को जहां पर भी कट करेगा ना, तो वही तो यहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा, वो तो x का मान हो जाएगा, इधर y एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो किसका मान हो जाएगा y का मान। तो जो भी यहाँ पे x और y का जो मान आएगा वही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है। तो आंसर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, अगर वैसे निकालने की कोशिश करोगे तो देखना एक बार, अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये 2y हो जाएगा, उधर 12 हो जाएगा, ये 4 4 8, लगभग 3/2 के आसपास वैल्यू आएगी इसकी। x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी भाई, तो भाई यहां से जब हम सोल्व करके जब देख रहे हैं तब आपके पास यहाँ पे x और y का मान जब ग्राफ पेपर के अंदर आप सोल्व करोगे तो आपका तो मान सही आएगा। हमारे पास ये जो मेजरमेंट है ये कुछ थोड़े बहुत अलग आ रखे, लेकिन ग्राफ के अंदर आपके एग्जैक्ट आएंगे। जब इसका सॉल्यूशन जब करके देखोगे आप, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और y की वैल्यू आपके पास इधर जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 2, दोनों की वैल्यू 2 2 जब आएगी इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का मान भी 2 हो गया और y का मान भी 2 हो गया, आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर के बारे में आपको बताया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ मींस, एक आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, और इस गार्डन का आपको क्या करना है भाई पेरीमीटर लेना है, इसका क्या लेना है आपको पेरीमीटर।
तो इस पेरीमीटर की हाफ वैल्यू बताता है भाई, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, उस रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बताया। अब जो रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका हम पेरीमीटर हाफ ले रहे थे, उस यहाँ पे कॉमा है भाई, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, उस रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बताया। आगे जिस रेक्टेंगुलर गार्डन का हम हाफ पेरीमीटर ले रहे थे, उसकी जो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है भाई, वो क्या है 4 मीटर ज्यादा है, किससे 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ जो है वो क्या बताता है भाई, विड्थ से 4 जाता है। कौन जाता है, लेंथ, किससे, विड्थ से। इसका मतलब अगर मान लिया जाए ये लेंथ अगर 15 है तो ब्रेड्थ आपकी कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि तभी तो ये 4 ज्यादा होगी। लेंथ इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज्यादा, किससे, देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो भाई अगर ये विड्थ 11 है तो लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास 15 हो जाएगी। इज 36 मीटर, यहाँ पे विड्थ के बाद तुरंत बाद फिर कोमा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे रुकना है। और रुक करके क्या बताया, अभी जो स्टेटमेंट पहले थी ना उसको अब पूरा कर रहा है। कि किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका हम हाफ पेरीमीटर बता रहे थे, वो हाफ पेरीमीटर इज 36 मीटर, इज 36 मीटर, वो 36 मीटर है आपका। कौन है 36 मीटर, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर जिसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, उसका हाफ पेरीमीटर कितना भाई आपके पास 36 मीटर है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई कुछ? तो देखिए बेटा सॉल्यूशन करिए इसका। तो कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस, आप इसके डायमेंशंस निकालनी है भाई। तो फाइंड द डायमेंशन जब आप निकालोगे तब आपके पास क्या आएगा, हमने मान लिया लेंथ, देखो लेंथ है ना 4 मीटर ज्यादा, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, किससे है, विड्थ से। हम उसकी विड्थ मान लें और जितनी भी विड्थ मान लेंगे उसमें 4 ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो देखना भाई एक बार, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ आपके पास क्या आ जाएगी भाई x मीटर मान लिया हमने। देन लेंथ क्या आ जाएगी भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या आ जाएगी, इससे 4 ज्यादा है। अगर ये x है, ये 11 थी तो ये 15 होगी ना, क्या कि हमने 4 ऐड कर दिया, इसके अंदर 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 मीटर आ जाएगा भाई, x प्लस 4 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत? पेरीमीटर क्या आएगा भाई, पेरीमीटर देखो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास फिगर है ना, जो भी आपके पास फिगर है उस फिगर की सभी बाउंड्रीज को ऐड कर दो, वो आपके पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर सभी बाउंड्रीज का सम है, इसलिए लेंथ जो रेक्टेंगल जो होती है उसके अंदर ये साइड लेंथ होती है, भी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ, दो लेंथ सेम होती है, दो ब्रेड्थ सेम होती है। इसका मतलब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो भाई 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू आपके पास x प्लस 4 है, प्लस में कौन है इधर से वैल्यू आपके पास, ये आपकी x, ये पेरीमीटर p वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये वैल्यू आ गई भाई p इज इक्वल टू 2 इंटू में x प्लस 4, x और x कितना हो गया भाई आपके पास 2x प्लस 4। कोई दिक्कत? अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप काम करोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या आएगा भाई, हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी उन्होंने कहा था कि हाफ द पेरीमीटर, यही तो हाफ पेरीमीटर, वो किसके बराबर है 36 के बराबर। तो भाई ये 36 के बराबर है तो ये पेरीमीटर है ना, तो हाफ द पेरीमीटर मतलब आधा कर देंगे पेरीमीटर का, और पेरीमीटर कौन है, ये रहा। तो 1/2 इंटू 2 ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना भाई 36, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो भाई यहां से 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 जब आपका कैंसिल होगा तो ये वैल्यू बचेगी आपका 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 4 उधर चला जाएगा, तो 36 माइनस का 4, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 32। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 32 और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 16, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16। अब x की वैल्यू अगर 16 आ गई तो आप क्या बताते हो, x कौन था आपके पास विड्थ, इसका मतलब हेंस
विड्थ बराबर कितनी आ गई भाई, विड्थ तो आ गई 16 और लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, लेंथ आ जाएगी भाई 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो कहता है कि इस लीनियर इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग में आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको देनी भाई, और वो लीनियर इक्वेशन जो हो ना वो ऐसी होनी चाहिए, एक ये होगी एक आप लिखोगे तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बनेगा ना, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, मींस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक बार तो कहता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, एक बार कहता है कि पैरेलल लाइन आनी चाहिए, और एक बार कहता है कि कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए। मींस सीधी सी बात है, इसके साथ में आपको एक इक्वेशन लिखनी है, और वो ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जब ये इक्वेशन और जो आपने इक्वेशन जो लिखी है ना, उन दोनों इक्वेशंस का जब आप ग्राफ जब बनाओगे ना, तो वो जो ग्राफ जो आपका, वो ग्राफ आपका क्या आना चाहिए भाई, आपका ग्राफ एक बार तो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, एक बार क्या होनी चाहिए पैरेलल लाइन, एक बार क्या होनी चाहिए कोइंसिडेंट लाइन। आपको ग्राफ बना के नहीं दिखाना है, आपको कंडीशंस के तहत आपको इक्वेशन बनानी है, ताकि आप उस कंडीशंस को यूज करके आप बता सको कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा या कैसा होगा। तो भाई देखो पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। अगर आपको हम फ्लैशबैक में लेके जाते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन तब होती थी जब पेयर ऑफ इक्वेशंस के केस में आपके पास ये कंडीशन होती थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस की, तब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन में आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। तो भाई यहाँ पे जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएंगी, तो इसके कंपैरिजन में आप ऐसी वैल्यू रख दो तब आपके पास कुछ भी वैल्यू रखो ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई। ये कंडीशन अगेन दोनों का रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए। इसका रेशियो बराबर नहीं करने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पता क्या, इन दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, ये 2 को इधर रिप्लेस कर दो, 3 को इधर रिप्लेस कर दो, 3x + 2y, यहाँ पे जो मर्जी आए ना वो वैल्यू रख दो भाई, -10 = 0 आ गई इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास कैसी लाइन आ गई, आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। जरूरी नहीं मैंने 3 और 2 लिया, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा एग्जांपल जिसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के केस में आपके पास कंडीशन ये थी कि a1/a2 = b1/b2 तो होना चाहिए। पहले दो वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बाद वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी बराबर नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो जाता है तब आपके पास नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी भाई, आपकी पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए पहली दो वैल्यू तो आपकी क्या आनी चाहिए, बराबर, इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू लो ताकि आपके पास आपका जो आंसर है वो ठीक ठाक आ जाए। क्या लोगे, हमने इसके क्या किए भाई, इन दोनों के मल्टीपल ले लिए, और सबसे आसान बताऊं, सबसे आसान ये है कि आप एक काम कर दो 2x + 3y ले लो, सबसे आसान तो यही है। अगर 2x + 3y से तो बात नहीं बनेगी, हाँ सही है, 2x + 3y ले लेंगे तो सबसे आसान तो यही रहेगा। 2x + 3y जब रेशियो लोगे तो पहले दो रेशियो तो बराबर आ जाएंगे। इसको कोई भी अलग वैल्यू ऐसी दे दो कि इसके बराबर ना आए। इसके बराबर कब नहीं आएगा, इसमें हमने 15 रख दिया बराबर 0, इसमें हमने क्या रख दिया, 15 रख दिया। जरूरी नहीं 15, कुछ भी रख दो, बस -8 मत रख देना यहाँ पे। अगर -8 रख दिया तब आपके पास ये नो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये वैल्यू बराबर मत करो, ये दोनों वैल्यू बराबर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, ठीक है। लास्ट में थे आपके पास कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट में क्या था भाई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपके पास क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो इसकी ऐसी वैल्यू ले लो तो वहां पे इसकी वैल्यू बराबर आ जाए। कैसे बराबर आ जाए, हमने क्या किया, आखिर इसके कोफिशिएंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट्स को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। देखना एक बार, ये 4x आ गया, ये आ जाएगा 6y आ जाएगा, और ये आ जाएगा -16 = 0। क्योंकि आप जब यहाँ से जब काम करोगे ना तो वो वैल्यू आपके पास आएगी 2x + 3y माइनस में 8 = क्या आ गया, 0। एक बार देखना भाई, a1/a2 4/2 वैल्यू आ जाती है 2, इधर से भी करोगे तो यो भी वैल्यू 2 आएगी और वो भी कितनी आएगी 2, तो तीनों वैल्यू आपकी क्या आ जाएंगी, बराबर। तो ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ये एग्जांपल जो है भाई, एग्जांपल यही फाइनल नहीं है, आप इसी तरह से कितने भी एग्जांपल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दिक्कत यहाँ तक। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे,
अब तक जो भी हमने करवाया उसके बेस पे आप अपने नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो भाई बच्चा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगली क्लास के अंदर आपकी उसका सॉल्यूशन दे सकें। तब तक के लिए लगातार हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।